मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को साझा करने का प्रयास करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर अध्याय हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। गीता इसी सत्य को बहुत सरल शब्दों में समझाती है। जब मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, तब वो अक्सर घबरा जाता है, भ्रमित हो जाता है और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। ठीक यही स्थिति अर्जुन की भी थी। जब युद्ध भूमि में उन्होंने अपने ही प्रियजनों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया, उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विचार कर लिया। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें सबसे पहली और सबसे गहरी बात ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इन्हीं विचारों में उलझकर हम कई बार अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे ये भय समाप्त होने लगता है। यही गीता की पहली और बहुत महत्वपूर्ण सीख है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको ये विचार अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को एक बार पसंद अवश्य करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं। गीता हमें ये भी सिखाती है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन अगर मन भटक गया तो वही मन हमें परेशानियों में डाल देता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप शांत होते हैं तब आप सही निर्णय लेते हैं, और जब आप क्रोधित या चिंतित होते हैं तब आप गलत निर्णय ले बैठते हैं। यही कारण है कि गीता बार बार हमें अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की शिक्षा देती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? जब आप अपने विचारों को सही दिशा देना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है और यही बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरल शब्दों में गीता की गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को अभी सदस्य बनकर हमारा साथ जरूर दीजिए। अब गीता की एक और महत्वपूर्ण सीख को समझते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। सुख आए तो भी शांत रहना है, दुख आए तो भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो निश्चित है। आज जो है वो कल बदल जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन हर छोटी छोटी बात पर डगमगाता रहेगा, तो हम कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहना सीख जाएं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाएगी। यही गीता हमें सिखाती है, और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका मन मजबूत हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। गीता हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भले ही ये मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत में यही मार्ग हमें सच्ची सफलता और शांति देता है। कभी कभी हमें लगता है कि गलत रास्ता आसान है, लेकिन वो केवल कुछ समय के लिए ही सुख देता है, जबकि सही मार्ग पर चलना भले ही कठिन हो, लेकिन वो हमें भीतर से संतुष्टि देता है, और यही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब एक और गहरी बात को समझते हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो हमें भीतर से एक शक्ति मिलती है, ऐसी शक्ति जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ होती है।
और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपके अंदर साहस जागता है और आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में इस विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे अगर आप गीता की इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप पहले से अधिक शांत हो रहे हैं, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आप हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगे हैं। यही गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना सिखाती है। और जब मनुष्य सही तरीके से जीना सीख जाता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। तो प्रयास कीजिए, इन बातों को केवल सुनने तक सीमित ना रखें बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही प्रयास धीरे धीरे आपको एक बेहतर और शांत जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनकर हमारा साथ दें। हम आगे भी ऐसे ही सरल और मधुर शब्दों में गीता की शिक्षाओं को आपके सामने लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।